परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। सबसे श्रेष्ठ वस्तु हमारे जीवन में एक वस्तु है, वो उद्धार है। वो क्या है? उद्धार है। आज इन उद्धार को गवाकर आप किसी भी चीज़ पाने के लिए आप प्रयत्न मत करो। किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न, मैं आपको एक उदाहरण देकर आज की संदेश को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी सिचुएशन में खड़े हैं, कोई भी सिचुएशन में चुनौती है, अभी ये चाहिए कि ये चाहिए, ऐसा कभी कभी चुनौती आता है ना ज़िंदगी में। कभी कभी ऐसा वो चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, इस लक है, एक बहुत बड़ा गोल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी चुनौती है, अगर आप विश्वास के शब्द कहते हैं, विश्वास बोलेगा तो आप किस बात को विश्वास करोगे? कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह मेरे लिए जो बलिदान हुआ है, मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे अधर्म को क्षमा किया, उन बातों को मैं क्या करता हूँ? विश्वास। विश्वास मतलब वही है, यीशु मसीह मेरे लिए मेरे सारे पाप अपराधों को उसने क्या किया? क्षमा किया। हम प्रभु के ऊपर यही बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए विश्वास हम कहते हैं। हालेलुया। वैसा ही जिंदगी में कीमती वस्तु, बहुमूल्य वस्तु हम कहते हैं। ये विश्वास को रख कर, विश्वास बोले तो क्रूस की बातों को रख कर ही हम जजमेंट करते हैं। वैसा ही प्रभु आपको ब्लेस करे। वैसा ही जिंदगी में सारी चीज़ों को पाना है, किसी भी चीज़ को हासिल करना है, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना है, तो ये समझना है कि ये चीज़ मुझे स्वर्ग लेके जाएगा क्या? ले बोलो ना। सबसे बड़ा वस्तु क्या है? स्वर्ग है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। सबसे बड़ा वस्तु क्या है? स्वर्ग है ना। आप स्वर्ग के लिए किसी भी वस्तु गवा सकते हैं, लेकिन किसी भी वस्तुओं के लिए स्वर्ग को नहीं गवाना। किसी भी वस्तुओं के लिए स्वर्ग को नहीं गवाना, क्योंकि इस दुनिया में हम 60 साल 50 साल, मुश्किल से 70 साल जिएंगे, उसके बाद 80 साल जिएंगे, उसके बाद मुश्किल है, या 120 उम्र तक मूसा ने जिया, ठीक है, 120 उम्र तक जी गई एकदम बुढ़ापे में। प्रभु आपका आशीषित करे। लेकिन एक विषय है, स्वर्ग और नरक जो है ये आनंद काल का है, उसमें ये अंत नहीं है। उसमें क्या नहीं है? अंत नहीं। स्वर्ग में जाने वालों के भी अंत नहीं, वो हमेशा जीते रहेगा आत्मा में। वैसा ही जो नरक में जाएगा उसको भी अंत नहीं, वो आखिरी तक तड़पते हुए आग में तड़पना पड़ेगा। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इसलिए आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज गंवाने के लिए तैयार हो जाओ, स्वर्ग राज्य पाने के लिए, लेकिन किसी भी वस्तुओं को पाने के लिए आप स्वर्ग को नहीं गंवाना। सोना स्वर्ग, स्वर्ग है। पति स्वर्ग, स्वर्ग है। पत्नी स्वर्ग, स्वर्ग है। धन दौलत स्वर्ग नहीं, धन दौलत नहीं, स्वर्ग। यानी हर चीज आपका जो कीमती वस्तु है क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? स्वर्ग। पहला रोज अब अपडेट करो, मैं स्वर्ग के लिए तैयार है क्या? स्वर्ग के लिए, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह को मुझे हमेशा उसके संगति में रहना है। यीशु मसीह के संगति में मुझे हमेशा रहना है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। जो वस्तु परमेश्वर से दूर करती है वो चीज़ को मुझे कभी नहीं करना। जो वस्तु प्रभु के राज्य से मुझे दूर करता है वो चीज़ को मैं जिंदगी में कभी ना करें। ये आपके लिए बहुत बड़ा आशीषित है। प्रभु आपको आशीषित करे। आज इस साल जो टॉपिक है कि स्पिरिचुअल आत्मा है, इस साल जो टॉपिक है क्या है? आत्मा है। पिछले साल उसके भी हम क्रूस के बारे में हमने सुनते आए। इस साल जो टॉपिक है स्पिरिट है, आत्मा है। हालेलुया बोलो ना। सारे वचन आत्मा के डिपेंड। इसलिए आप अपने आप को कहाँ ढूंढना है? कहाँ ढूंढना है? कल मैंने कहा आप कहाँ डूबे हुए हैं? बोल आप कहाँ डूबा हुआ है? हाँ, आप शरीर में मिले हुए नहीं है, आप कहाँ डूबे हुए? आत्मा में। फर्स्ट में आत्मा में क्या? हाँ, आप आत्मा में। हालेलुया बोलो ना। कलीसिया में मैं विश्वास करता हूँ सभियों के जीवन में वो अनुभव है, सबके जीवन में, क्योंकि हमारा कलीसिया आत्मिक कलीसिया है, पेंटेकोस्ट कलीसिया। बोलो हालेलुया बोलो ना। आत्मिक सभा है। मैं आप सभियों को मैं परखता हूँ, सभी लोग आत्मा में प्रार्थना किए वो लोग। इसलिए इसका मतलब है सवाल है कि मैं आत्मा में हूँ, लेकिन मैंने कल मछली खाया है, बोलते ना, ऐसा लगा था ना, क्या बोलते हैं? मछली। मैंने कल मिश्री लगाया, मैंने कल तंबाकू खाया। इसका मतलब है प्रभु में से छोड़ के जाएगा क्या? हाँ, प्रभु छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ,
अच्छी बात है, अभी प्रभु तो छोड़ेगा ना, चलो दबा के करेंगे, नहीं वो श्राप है। बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर क्षमा करता है, मुझे ग्रेस मिलता है उसमें से बाहर आने के लिए। बोल हालेलुया बोलो ना। ना दूसरी खाना, ना तंबाकू खाना, ना दारू पीना, ना बीड़ी पीना, ना सिगरेट पीना, ये सब आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा आशीष की रुकावट है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं बड़े दावा के साथ कह सकता हूँ, क्यों? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ने वाला आप नहीं बन सकता। आप परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ नहीं सकता। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आपको उत्साहित करता हूँ। फिर क्या करना है? एकदम नहीं तो धीरे धीरे छुटकर उनमें से बाहर आने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। कर सकता है कि नहीं कर सकता? जो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है, जो परमेश्वर से बढ़कर तो कोई नहीं है। अब ये चीज़ करने से मैं प्रभु से दूर हूँ, वो चीज़ मुझे क्या गरज है? उसको उठा के फेंकना मेरे लिए आसान है। आइए ना, प्रभु आपको पुरुष में सब आइए ना। आपके लिए मैं कहता, मैं आपको चाहता हूँ कि आप प्रभु को परमेश्वर का निकट आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। अल्लाह बोलो ना। आप किसका निकट होना चाहिए? परमेश्वर का निकट। आप प्रभु के निकट हो जाओ, है ना। फैमिली के निकट कोई मतलब नहीं है, किसी वस्तु के निकट जाके मतलब नहीं। जिंदगी में मसीहा के निकट होना जरूरी है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मसीह में होना जरूरी है। मसीह के निकट, मसीह में आप बने रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, दिन में मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु आपको ब्लेस करे। पवित्र शास्त्र में एक सब्जेक्ट ऐसा मैंने जो पढ़ा था, प्रभु आपको ब्लेस करे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, आप उसका दूसरा कलम को अगर किसके पास भाई बच्चे ने तो पढ़ लीजिए कि अपने सामने के गांव में सामने, इसमें हिंदी में बता दें कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, ये गद्दे की बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा। आगे आजा लड्डू आगे आजा, अजून पुढे तेरा पाठी नहीं, आप आगे मत आओ, अब इनके पीछे आ जाओ। नहीं, इस बच्चे के पीछे आ जाओ, इनके पीछे। हाँ तो बरोबर जमना। हाँ हालेलुया। अभी पढ़ो कि अपने सामने के गांव में, कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, एक गधे की बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। कभी कोई नहीं चढ़ा, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा। आगे उससे खोल लाओ। हालेलुया बोलो ना। बोलिए हालेलुया। थोड़ा सा अब लिख लिया, अब मेरे को देख लिया। बोलो हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीषित करें। यहाँ पर यीशु मसीह आवाज आ रहा है? यीशु मसीह ने अपने चेले में से 2 को क्या किया है? भेजा। सामने के गांव में जाओ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बोला कहाँ जाना है? सामने के गांव में। मुझे आपका लक्ष्य मजहब है, मजहब होगा। हालेलुया बोलो ना। तब सीधा वचन अंदर जाएगा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। ये आपका और दिमाग का कुछ कनेक्शन है। हालेलुया बोलो ना। इसलिए कान आँख ये सब एक कनेक्शन है। जैसा हम देखते हैं वैसा हम सुनते हैं, वैसा हम देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपना चेले में से 2 चेलों को कहा कि तुम सामने गांव में जाओ। कहाँ जाना है? सामने के गांव में जाओ। वहाँ पर एक गद्दे की जो बच्ची है वो बांधा हुआ तुम्हें दिखाई देगा। हालेलुया। मैं बड़े बोझ के साथ इस वचन को लेकर इस साल जो लंत डेज है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बोझ है। आपका हर घर का बंधन टूटना चाहिए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। कहता है इस 40 डेज के अंदर सभी घर के बंधन टूटना ही टूटना यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। टूटेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। और टूटना ही पड़ेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। कलीसिया
किसी भी परिवार में बंधन रह नहीं सकते यीशु के नाम से। मैं शैतान को आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना, टूटना ही टूटना है यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यीशु मसीह ने अपने 6 लम्बे सिद्धों को बोला कि सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गत्ते के बच्चे तुम्हें बांधा हुआ दिखाई देगा। हालेलुया। इस बात को मैं पढ़ते समय होली स्पिरिट ने मुझे कुछ रिलेशन दिया है। होली स्पिरिट ने इस वचन को लेकर रिलेशन दिया। हालेलुया बोलो ना। देखिए प्रभु आपको ब्लेस करे। वहां पर गद्दे के जो बच्ची है वो शरीर में बांधा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आज होली स्पिरिट आपको देखकर कहता है हम आत्मा में बांधा हुआ है, या पाप में बांधा हुआ है, या श्राप में बांधा हुआ। बोलो ना। आप जिस प्रकार वचन को सुनते हैं उस एरिया में आपको छुटकारा होते जाएगा। बोलो ना। एक ही दिन में पूरा नहीं, लेकिन जिस रेवलेशन मिलता है, जिस वचन की द्वारा रेवलेशन मिलता है, मैं कहता हूँ बड़े दावा के साथ उस रेवलेशन के द्वारा उस एरिया में आप जिसमें बांधा हुआ है वो आपको छुटकारा मिलेगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। आपको आशीषित करे। आज ही हम बांधे हुए हैं, शरीर में नहीं है। हम शरीर में नहीं है, हम शरीर में नहीं, हम पाप में बांधा हुआ है, यानी आत्मा में बांधा हुआ है। हमारा मन आप आया ही यहाँ पर, लेकिन आपका मन और कहीं अटका हुआ है। आपका ध्यान, आपका शरीर यहाँ है, लेकिन आपका विचार और एक जगह पर बांधा हुआ है। आपका सोच और एक जगह पर बांधा हुआ है। आपकी कल्पना और एक जगह पर बांधा हुआ है। आपका आत्मा और एक जगह पर बांधा हुआ, आपका मन और एक जगह पर बांधा हुआ है। आप यीशु मसीह से बढ़कर आप जिस वस्तु को पर लगाव रखते हैं वहां आपका बंधन है। बोलो ना। मसीह यीशु से बढ़कर, पवित्र आत्मा से ज्यादा, वचन से ज्यादा आप जिससे लगाव रखते हैं, आप वचन से बढ़कर आपका मन जहां जिसके ऊपर हावी होती है, मैं आज प्रभु की आत्मा को देखकर कहता हूं आप उधर ही बांधा हुआ है। आपका स्पिरिट वहां पर बांधा हुआ है। आप प्रेयर करते हैं, जितना भी प्रार्थना करते हैं, आखिरी में आपका मन उधर ही जाएगा। अब वचन जितना भी अच्छा पढ़ोगे फिर भी आपका घूम फिर कर आपका मन उधर ही जाएगा। इसका मतलब एक लिमिटेशन है, आपका बढ़ोतरी है। आप जिसमें एडिक्ट है, जिसमें आप दबाव है, जिसमें से आप उठ नहीं पाते हैं, जिसमें से आप बाहर नहीं आ पाते हैं, ये मुझे रहना पड़ेगा, ये जो है ये सब आपके लिए एक बंधन है। यीशु के नाम से बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं प्रभु का वचन को लेकर आपका चुनौती देता हूँ। उस दिन गद्दे के बच्चे के द्वारा गद्दे के बच्चे बांधा हुआ था, लेकिन आज परमेश्वर को पता है कि मेरा लोगों को, मेरा जो संतान या मेरा बेटा या मेरा बेटियां किसी न किसी बातों पर बांधा हुआ दिखाई देगा। मेरा आत्मा जाकर छुटकारा देगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप अपने आप को आज़ादी होने के लिए आप चाहते हैं, आप आपके विचारों में आज़ादी होना चाहते हैं, आप आपके सोच में आज़ादी होना चाहते हैं, आप आपके मन में आज़ादी होना चाहते हैं, आपका हृदय में आज़ादी होना चाहते हैं, जिसके ऊपर जिस वस्तु के ऊपर जिसके ऊपर आपका ज़्यादा लगाव है, आज आप उसे त्यागने के लिए तैयार हैं। आप सबसे ज़्यादा आपका मन मसीह के ऊपर लगा होना चाहिए, तो ही आप मसीह का प्रशंसा में ही रह सकता है। बोला ले बोलो ना। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं आपके ऊपर उनकी प्रशंसा होगा। अगर आप वचन को ज्यादा सोचोगे, परमेश्वर के बारे में ज्यादा सोचोगे, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ आपके ऊपर एक बड़े परमेश्वर की प्रशंसा ठहरा रहेगा। बोला हालेलुया। ये जो प्रशंसा है एक ही दिन में आपके अंदर बड़ा बदलावट नहीं होगी, लेकिन इसमें आप स्थिर रहने से, इसमें आप बने रहने से कुछ फलों में, कुछ ही समयों में आपके जिंदगी में आपके अंदर पूरा एक बदलाव हो जाएगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। आपकी जो आत्मा है पूरी परमेश्वर यीशु मसीह की तरह डाइवर्ट हो जाएगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। आपका सोच यीशु की तरह, आपके विचार यीशु की तरह, आपकी कल्पना यीशु की तरह, आपका मन यीशु की तरह, आपका क्या बोलते हैं पूरा तन मन यीशु की तरह फिर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। मैं आज आपको आजादी करता हूँ, मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ,
जो भी पाप में बंधन है, आज आपको परमेश्वर आजादी करते यीशु के नाम से। गुप्त रोगों में, गुप्त बीमारियों में, गुप्त अधर्मों में आज होली स्पिरिट आपको आजादी करते यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। कितने दिन आप अपने आप को आजादी करने के लिए प्रयत्न किया है, जो पाप आप छोड़ने के लिए प्रयत्न किया है, जो आपको ही कुछ स्वभाव है, आपका ही स्वभाव आपको पसंद नहीं, जो आप छोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन छूटा नहीं, लेकिन आज इस होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग के द्वारा मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं, इस होली स्पिरिट आज आपको जो जिसमें आप छोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं उसमें से आपको छुटकारा मिलेगा आज। बोल हालेलुया बोलो ना। लेकिन उसमें से छुटकारा पाने के लिए आपके अंदर इतना सा तो एक चाहत होना चाहिए, मुझे इन पापों से छोड़कर बाहर आना है। जिसके अंदर चाहते है, जिसके अंदर विचार है, जिसके अंदर मन है, मैं 100% कहता हूँ आज होली स्पिरिट आपको आजादी करता है। हालेलुया बोल हालेलुया। मुझे नहीं पता है आप जिसमें बंधन में, आप किस वस्तु को बंधन में, जिसमें आप एडिक्ट है, जिसमें आप एडिक्ट है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप होली स्पिरिट आपसे सवाल करता है। आप ये मत सोचिए यहाँ पर एक धाड़ी वाला पास्टर बेटा हमारा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा कहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। आप बोलिए कि होली स्पिरिट आत्मा मुझसे बात करता है। बोल हालेलुया बोलो ना। आपका मन के अंदर ये विचार होना चाहिए, सामने वाला बेटा मनुष्य नहीं, इसके अंदर से पवित्र आत्मा बात करता है। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ होली स्पिरिट आज आपको आजादी करेगा, जिसमें आप जितना दिन प्रयत्न किया है, कोई के गुप्त पाप है ना, अकेला पाप करते हैं या किसी को पता नहीं, एकदम बड़े चतुराई से मैं कहता हूँ आज उन बातों से होली स्पिरिट आजादी करेंगे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। कई बार छोड़ने के लिए प्रयत्न किया है, कई बार छोड़ने के लिए विचार किया है, लेकिन जो नहीं हो पाया है आज होली स्पिरिट आपको मदद करेगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं, अपने विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज आपको मदद करता है। आपके विचार में हीलिंग हो रही है यीशु के नाम से, आपके सोच में हीलिंग हो रही है यीशु के नाम से, आपके मन में हीलिंग हो रही है यीशु के नाम से, आपके हृदय में हीलिंग हो रही है यीशु के नाम से। आप जहां बांधा हुआ आपका पैर, आपका मन, आपका विचार, वहां एक छुटकारा हो रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। परमेश्वर गद्दे के बच्चों को खोलकर आजादी कर सकता है तो अपने बच्चों को ऐसा छोड़ेगा। फील करो मैं उसका बेटा हूँ, बोलो मैं उसका बेटी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर गद्दे के बच्चे के ऊपर इतना अगर वो चिंता करता है, इतना चिंता कर सकता है, वो आपके ऊपर, मुझ पर क्यों चिंता नहीं करेगा? आइए ना, आइए ना। आप ये मत सोचियो कि परमेश्वर मुझे विचार करता है क्या, आप ये मत सोचियो कि परमेश्वर मुझ पर याद रखता है क्या। नहीं, परमेश्वर आपको अपना बेटा बेटी के रूप में 24 घंटा याद करता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। कितना घंटा? 24 घंटा भी परमेश्वर आपकी याद में रहता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है, पहला पत्रुस 5:6 वचन में कहता, पढ़िए ना उस वचन को। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए परमेश्वर की बलवान हाथ के नीचे हाँ दीनता से रहो, हाँ जिससे हाँ वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, उसके पहला वचन हे नवयुवकों, हाँ तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, हाँ वरन हाँ? तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए हाँ? दीनता से हाँ? कमर बांधे रहो, आगे क्योंकि हाँ? परमेश्वर अभिमानियों का हाँ? सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, और इसीलिए हाँ? परमेश्वर के साथ और अपनी सारी चिंता हाँ? उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आइए ना, आइए ना। किसको आपका ध्यान है? किसको ध्यान है? एक मिनट का नहीं है, एक मिनट नहीं है, आधा घंटा नहीं है, 24 तास। हालेलुया बोलो ना। 24 घंटा भी वो आपका ध्यान रखता है। हालेलुया बोल हालेलुया। मेरा बेटा मेरे बेटी के बंधन में ना फंसे यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ आज ही परमेश्वर आपको आजादी करता है। आपका आत्मा जहाँ बंधन में है, प्रभु पवित्र आत्मा आज आपको रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। रिलीज होने के बाद उसको संभालना आपका काम है।
रिलीज होने के बाद उसको संभालना, वापस जाके गड्ढा में गिरना नहीं। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। डुक्कर कितना भी धोकर ला के रखते हैं तो वापस किधर जाके गिरेगा? बोलो किधर जाके गिरेगा? वैसा हम जाके एक बार परमेश्वर ने आत्मा में आजादी किया है, उसको संभालना आपका काम है। हालेलुया, आइए ना। आप आज होली स्पिरिट आपको सारे बंधनों से आजादी करता है। पास्टर मैंने बहुत बड़ा कल पाप किया, परसों पाप, मैं आपको कहना चाहूंगा वो सारे बंधनों से होली स्पिरिट आज आपको आजादी करता है। कि वह पाप को क्षमा करके, कि वह अधर्म को क्षमा करके, कि वह श्राप को क्षमा करके, सभी को क्षमा करके आज ये परमेश्वर उस बंधन से आपको आजादी करता है। अब विश्वास करो, अब विश्वास करो कि परमेश्वर मुझे पूरी रीति से आजादी किया है। हालेलुया बोलो ना। क्यों परमेश्वर मेरी आत्मा को आजादी करना है? क्यों आत्मा को आजादी करना है? क्यों? क्यों? क्योंकि बंधन शरीर में नहीं, आत्मा में। और ये आत्मा के बंधन केवल परमेश्वर के अलावा और कोई आजादी नहीं, छुटकारा नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपके ना कोई ऐसे में नॉर्मली कहता हूँ, कोई बीड़ी पीता है, कोई दारू पीता है, कोई तंबाकू खाता है, उसमें वो एडिक्ट है, बराबर वो बंधन है। पता है वो किस में बंधन है? शरीर में बंधन है? नहीं है। उसका शरीर में कहाँ बंधन है? बंधन नहीं है, वो शरीर में नहीं, वो आत्मा में एडिक्ट है। उसकी आत्मा उस चीज के लिए तड़पती है, शरीर में नहीं है। वो अगर आत्मा में उठा के फेंक दिया है, ये शरीर खींचेगा नहीं है। कई बार देखिए, आप महसूस करो, जो वस्तु को परमेश्वर को पसंद नहीं है, कभी कभी आप प्रभु को बोलता है परमेश्वर ये वस्तु मेरे अंदर से निकाल दे, तो परमेश्वर निकाल देता है। जो वस्तु परमेश्वर पहला आपको छोड़ने के लिए बहुत भारी था, जो वस्तु को छोड़ने के लिए या पाप को छोड़ने के लिए पहला बहुत भारी था, लेकिन होली स्पिरिट ने उसको निकालने के बाद वो आपके लिए बहुत आसान लगा। महसूस किया कि नहीं किया? आप लोग ने किया कि नहीं किया? प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। आज होली स्पिरिट आज आपको देख कर कहता है कि मैं आज ही तुम्हें हर एक बंधनों से आजादी करता हूं, हर एक बंधनों से। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हृदय केवल परमेश्वर, सबसे मुख्य स्थान, सबसे ज्यादा, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा यीशु है। मैं बोलता हूँ पति चाहिए क्या? परमेश्वर चाहिए। तो चुनौती है तो किसको चुनना है? स्त्रियों बोलो, खड़क बोलो, किसको चुनना है? परमेश्वर को, क्योंकि पति को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया बोलो ना। भाई लोग नाराज हो जाएगा इसलिए मुझे फिनिशिंग करना पड़ा। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। पति किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। इसलिए पहला किससे प्रेम करना है? हाँ, अगर आप उससे बरोबर प्रेम नहीं करोगे तो ये नाटक करेगा। बोला हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप परमेश्वर से इतना प्रेम करो, बाकी सारे वस्तु सेकंड है, सारे वस्तु सेकंड। पहला परमेश्वर है। ये ट्रेंड आप अपने घर में, ये जो ट्रेंड आप अपने घर में लागू करोगे ना, तो जैसा आप अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे तो आपके बच्चों को भी वही सिखाना। पहला परमेश्वर है, पहला परमेश्वर है। प्रभु की इच्छा किया, परमेश्वर क्या चाहता हमारे जिंदगी में, ऐसा कर आप करोगे ना, पूरा फैमिली स्पिरिचुअली फैमिली हो जाएगा। बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। हाँ, केवल पति लोग झगड़ा करते हैं, आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, मैं टाइम नहीं देता। अच्छी बात है, वो आपको तंग नहीं करता। आप परमेश्वर को टाइम दो यीशु के नाम से। बोला हालेलुया बोलो ना। धन्यवाद करो, प्रभु आपने बहुत समय दिया है, मैं प्रभु तेरा समुख में बिता सकूं। रात को खाने के लिए घर पे आएगा ना, कहाँ जाएगा? बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया बोलो ना। थोड़ा मैच्योर हो जाओ, प्रभु के ज्यादा समय दो, परमेश्वर के साथ लगाव रखो, प्रभु के साथ धन्यवाद करो, प्रभु के साथ जय जयकार करो। हाँ, प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाओ, आप परमेश्वर की प्रशंसा में हो जाओ। आप किसी भी बंधन में दब ना जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। क्यों शैतान आपका शरीर के ऊपर वो ध्यान नहीं रखता है, आपकी आत्मा को बांधता है, एडिक्ट बनाता है। ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, इसको ही बोलते हैं बंधन है। बंधन किसको कहते हैं? बंधन किसको कहते हैं? जो चीज के ऊपर आपका मन हावी हुआ है, जो चीज आपको चाहिए,
जो चीज आपको चाहिए वो मन से मतलब आत्मा से होता है कि शरीर से होता है? ये विचार कहाँ से आता है? आत्मा से होता है। इसलिए शैतान आपको लालच डालता है, हर चीज के ऊपर क्या डालता है? लालच, आस, चाहत डालता है। ये सब उत्पन्न वाले, ये सब आस, लालच, चाहत, ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है मालूम है? आत्मा से उत्पन्न होता है। इसीलिए ये लालच को आपके अंदर डालता है, ये चाहत को आपके अंदर डालकर शैतान क्या करता है मालूम है? आपको बांधता, उसमें क्या करता है? बांधता है। शैतान के की टारगेट है वो आपको आत्मा में बांधे। ध्यान रखिए, शैतान को एक ही टारगेट है, आपको किस में बांधे? किस में बांधे? मैं आपको कहता हूं आप आत्मा में आजादी होना चाहिए। आप आत्मा में बंधन में पड़ जाओगे तो परमेश्वर की ओर से होने वाला ब्लेसिंग मिलेगा, लेकिन नावापूर्ति। हालेलुया बोलो ना। कैसा बैठना? नावापूर्ति, भरपूर नहीं बैठना। हालेलुया बोलो ना। पूर्ण क्या बोलते हैं? कंटिन्यू बहते हुए नदी के समान आशीषित नहीं बैठेगा, नावापूर्ति रहेगा। इसीलिए आप आत्मा में, आत्मा के जो बंधन से आजादी होना बहुत होना कि नहीं होना है? क्यों आत्मा के शैतान क्यों अपने स्पिरिट, अपने आत्मा को टारगेट लगाए? मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ेंगे मत्ती 26वां अध्याय 41 वचन, मरकुस 14 में 38, एक ही वचन दोनों। मत्ती 26 में 41 पढ़िए। मत्ती पढ़िए, मत्ती पढ़िए। जागते रहो 26 में 41। हाँ पढ़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है। हालेलुया बोलो ना। परंतु शरीर दुर्बल है। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये आत्मा हमेशा परमेश्वर को स्तुति करने के लिए कैसा रहता है? प्रभु के साथ जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए शैतान चाहता है ये अगर प्रभु के साथ बांध लेगा, इनकी आत्मा प्रभु के साथ तैयार हो जाएगा, प्रभु की सारा आशीषित हो जाएगा। एक बात बताऊं मैं आपको, जितने लोग गांव में खेती बाड़ी किए हैं उनको समझने के लिए बहुत आसान है। बड़ा डैम रहता है, बड़ा क्या रहता है? डैम रहता है। उसमें से डैम के आसपास खेती रहती है, डैम है या तालाब, इसके बगल में क्या रहता है? बाजू में क्या रहता है? खेती बाड़ी रहती है। तो डैम से वो जो तालाब से जो क्या बोलते हैं, छोटा सा डैम से खोलते हैं, पानी निकलता है, वो नाला, उसको नाला बोलते हैं। तमिल में क्या बोलते हैं? कावा। ये जो नाला जो है इतना चौड़ा रहता है, इतना चौड़ा रहता है, बरोबर है कि नहीं? और जब डैम खोल दिया ये नाला सीधा खुला रहा, जिस खेती में पानी जाने के लिए रास्ता बनाया वो वहां तक सीधा पानी, वो किधर भी मोड़ेगा नहीं, जहां मोड़ के रखा उधर ही जाएगा। आइए ना, जहां मोड़ के रखा उधर ही, आइए ना। शैतान को पता है ये अगर ये आत्मा प्रभु के साथ बांधा रहेगा, ये सीधा प्रभु और उसका आशीषित बना रहेगा। इसलिए शैतान को पता है कि प्रभु के पास जाने वाले मार्ग को अगर मैं हाथ लगा दूंगा, मैं बांध लूंगा, ये प्रभु का आशीष कैसा पाएगा? मेन जगह पर शैतान हाथ लगाता है वही आपके आत्मा के बंधन। बोले बोलो ना। आप जिसमें आपका मन हावी हो रही है, जिसमें आपका मन लगी हुई है, वो एक बंधन है। मैं आपको कहता हूँ पास्टर भी क्या करना है? पहला, सबसे ज्यादा पहला परमेश्वर को और प्रभु का वचन और होली स्पिरिट, आपका मन इसमें हावी होने दो। मैं परमेश्वर ज्यादा प्रेम करूँ, प्रभु से ज्यादा, प्रभु से बढ़कर आप किसी से प्रेम मत करो। यीशु नाम पहला परमेश्वर है। जब बच्चा हो, पति हो, कोई भी हो, वो सेकंड है। अरे बोलो ना। आइए ना, पहला कौन है? पहला कौन है? ऐसा रहने से परमेश्वर का नदी आपके जिंदगी में आएगी, प्रभु का नदी आपके घर में, प्रभु का क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग आपके घर में बहना शुरुआत होगी। अल्लाह बोलो ना। देखिए यहाँ पर बाइबल क्या कहता है? शैतान है ना, शरीर को छोड़ देता है। यहाँ पर बाइबल सुंदरता से कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में, ये होली स्पिरिट कहता है जागते रहो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, आत्मा के बंधन है, शैतान के कोई बांधा ना जाए। हम छोटा उम्र में, इस उम्र में हमने चिड़िया पकड़े,
उड़ने वाली चिड़िया, बहुत छोटा उम्र में चिड़िया पकड़े। ये चिड़िया कैसा पकड़ता मालूम है? मछली पकड़ने वाले जो धार है, छोटा सा धार भारी रहता है, उसको चिड़िया का हौसला को ढूंढते हैं। पहला चिड़िया का हौसला ढूंढने के बाद वहाँ पर जाल लगाते हैं। चिड़िया कभी ऐसे क्या बोलते हैं, घोंसला नहीं बनाता है। ऐसा छोटा सा पौधा रहेगा, इतना सा पौधा रहता है, पेड़ रहता है, उसके नीचे घोंसला बनाता है चिड़िया, छोटे छोटे चिड़िया। हम बरोबर वो उस पेड़ में जाल लगाकर जो घोंसला है उसके ऊपर जैसा वो आकर पैर रखेगा, बैठेगा, तो वो बैठने तक हम इंतजार करेंगे। वो बैठने के बाद हम भाग कर आएगा उसको उड़ाने के लिए। जब ये उड़ेगा ना तो घोंसला उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फंस जाता है, वो जाल में फंस जाता है। फिर हम पकड़ कर उसको चमड़ी उमड़ी सब निकाल कर फ्राई करके हम खाते हैं। ये छोटा बचपना में हुआ। बोला ले बोलो ना, अभी नहीं, अभी नहीं। एक बार कबूतर खाया था लेकिन टेस्ट नहीं बोला, उसको पका के बाबा ने पका के दिया था। बोल हालेलुया, बोलो ना, ठीक है, बोल हालेलुया। मैं आप समझ रहे हैं, होश क्या बोलते हैं ना, शैतान को पता है कि इनकी जो हौसला ब्लेसिंग क्या परमेश्वर के पास जो नदी है पर इनकी आत्मा के ऊपर बंधन लगाना है। एक बार आत्मा के ऊपर बंधन लगाया है तो पानी अंदर आएगा नहीं, डैम खुला रहेगा लेकिन नाला बंद है। पानी अंदर घुसने का नाला फिर कौन खुला रहेगा, उधर जाएगा, हमारा गति में नहीं आएगी। इसका मतलब है कि हाँ, आत्मा के बंधन से आजादी होना जरूरी है। किसी भी वस्तु में बंधन मत हो। आप किसी भी वस्तु के ऊपर ज्यादा टाइम परमेश्वर से बढ़कर, देखिए प्रभु से बढ़कर आप जिस वस्तु के ऊपर समय स्पेंड करता है वो भी एक बंधन है। जिसके ऊपर ज्यादा आप अपेक्षा रखते हैं, जिसके ऊपर ज्यादा आस रखते हैं, लालच रखते हैं, ये सब एक बंधन है। उसको तोड़ो यीशु के नाम से। आइए ना, आइए ना, तोड़ने के नहीं तोड़ना है, तोड़ने के नहीं तोड़ना है। ये कौन करेगा, ये कौन करेगा? मुझे करना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया बोलो ना। आज उसको तोड़ो, होली स्पिरिट अंदर आकर आपको बल देगा यीशु। हालेलुया। क्या बोलते हैं? आत्मा तो तैयार है। आत्मा हमेशा प्रभु के लिए कैसा रहता है? आशीषित के लिए हमेशा कैसा रहता है? और प्रभु की प्रभु के साथ चलने के लिए हमेशा, भविष्यवाणी करने के लिए, चंगाई का देने के लिए और प्रभु की सेवकाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। फिर दुर्बलता कौन है? शरीर को, शैतान को शरीर से कोई लेना देना नहीं। शैतान को शरीर से कुछ भी लेना देना वो छोड़ देता है, शरीर को जो करना कर। लेकिन शरीर से आत्मा आशीषित नहीं होती है प्रभु का। प्रभु की आशीषित शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा। इसके लिए आपके आत्मा में, हमारे आत्मा को शैतान क्या करता है? बंधन में लगाता है। समझ में आया? समझ में आया? तो बंधन को तोड़ने के नहीं तोड़ना है। तोड़ा आज आप लोग ने, तोड़ा है वो, उसको किसी को मौका मत दो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इस आप इसको शरीर में नहीं तोड़ सकता। तोड़ दिया बोलता सब, हाँ मैंने तोड़ दिया, नहीं। आप आत्मा के बंधन को आत्मा में ही तोड़ना है। आत्मा के बंधन को शरीर में नहीं तोड़ सकते हैं। आत्मा के बंधन को शरीर में नहीं तोड़ सकते हैं। एक उदाहरण मैं कहता तो किस तरह तोड़ सकते हैं, किस तरह आप इसको आत्मा में ही रहना पड़ेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। इसलिए बोलता हूँ, आप आत्मा में, आप डूब गया है, आत्मा में है। आप अपने आप को आत्मा में ही खोजना है। आप कहाँ डूबा हुआ है? आप सब आपने पाप किया, जो कुछ भी है, लेकिन आप आत्मा में है। आप किसी में भी क्यों ना, लेकिन किस में है? आत्मा है। आप आत्मा में खोजिए, आपको पता है कि मैं कहाँ डूबा हुआ है। फिर आप उसमें से उठेगा ना तो अपने वो सारी बदन निकल जाएगा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया बोलो ना। उठने का चाहत आपके अंदर होना चाहिए, उठने का आस आपके अंदर होना चाहिए, उठने की इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। तो आपको आशीषित करे। देखिए पुनरुत्थान काम में एक वर्ड मैं पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ। पुनरुत्थान काम आज नाइट प्रेयर भी है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। पुनरुत्थान काम 20वां अध्याय 23वां वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए पुनरुत्थान काम 20वां। केवल यही है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। हालेलुया बोलो ना। बोलो 20 में 23 सब निकाला,
रुको रुको, सब देख रहे हैं वचन को, सब देख रहे हैं वचन को, देखो। हाँ केवल, हाँ सब सुनो और लिखे रहे, घर में जाके एक बार पढ़ो। हाँ 23 में, हाँ केवल यही है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। मुझसे कौन है? आत्मा से कहता है। किससे कहता है? हम कौन है? हम कौन है? ये शरीर एक कावर है, ये शरीर एक घर है। जैसा ये दीवार घर के अंदर हम बैठे हैं, वैसा है एक कावर है, इसके अंदर हम बैठे हैं। हम कौन है? बोला हम कौन है? हु इज है? बोला आई एम स्पिरिट है। बोला हु आर यू? बोला हु आर यू? बोला हु आर यू? यू आर यू प्रतिज्ञा? टेल मी। नो सैड, टेल मी हु आर यू? I am a spirit. You are spirit. हालेलुया बोलो ना। होली स्पिरिट तुझे काम करता है तेरे अंदर। बोल हालेलुया बोलो ना। You are spirit. प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। देखिए पवित्र आत्मा पौलुस को कहता, पौलुस के पास कहता, मतलब किससे कहता है? आत्मा से। पवित्र आत्मा पौलुस से किससे कहता है? बोलो आत्मा से कहता है। आज भी एक पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से कहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। आपका शरीर से नहीं कहता है, ये शरीर कुछ काम का नहीं है, और आपकी आत्मा ही बहुमूल्य है। आपकी आत्मा से पवित्र आत्मा कहता है। आगे पढ़ो उस वचन को, कि बंधन क्लेश तेरे लिए तैयार है। एक मिनिट है, इसमें कुछ फोन आता है, मला तो नेट प्रायसाठी विचार सांगा होता। बोलो। हाँ केवल यही है कि पवित्र आत्मा हर नगर में पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर किसी कहता है? आत्मा से कहता है। किसी कहता है? अमरावती जी किसी कहता है? अमरावती कौन है? हाँ? अंदर आत्मा अमरावती के, शरीर अमरावती है। हाँ ताली बजाओ ना, समझ जाते हैं। वेरी गुड। इसके लिए कहता हूँ आप सब लोग आत्मिक लोग हैं। आप सब लोग कौन है? आत्मिक लोग हैं। आप आत्मा में डूबे हुए हैं। पढ़ो उस वर्ड को। आत्मा से कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। अगले बोलो ना। आप समझ रहे हैं? अभी थोड़ा सा मेरे को देखो, ये बहुत मुख्य सेकंड है, ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझोगे। अगले बोलो ना। आत्मा पौलुस से कहता है बंधन और क्लेश मेरे लिए क्या है? तैयार है। अभी आत्मा कहता है यहाँ पर बंधन है और क्लेश है, तो होली स्पिरिट के अंदर क्या कहता मालूम है? कह दिया ना, आत्मा कह दिया ना, फिर उस रास्ते में नहीं जाता है, रास्ते को चेंज करता है। इसमें समझ में आ रहा है? इसमें समझ में आ रहा है? रास्ते को क्या करना है? किसको करना है? पवित्र आत्मा मुझे उठा और दूसरी मार्ग में डाल दे। ऐसा है क्या? डंडा लेके आओ, आपको मैं मार के पैर को तोड़कर दूसरी जगह पर डालता हूँ। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? पवित्र आत्मा आ जा, मुझे उठा के लेके जा। कहाँ उठा के लेके जाएगा? होली स्पिरिट तो अंदर ही है। होली स्पिरिट कहाँ है? होली स्पिरिट किधर है? आज आपके साथ बात करता, होली स्पिरिट ही बात करता है, और आपके शरीर से नहीं कहता, आपके आत्मा से कहता है। कि जैसा पौलुस को कहता था कि पवित्र आत्मा ने बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, पौलुस ने क्या किया मालूम है? जहां बंधन है वहां जाकर अपने पैर को नहीं डाला, उस जहां बंधन है वहां से बाजू में पैर डालकर दूसरी जगह जाकर सुसमाचार किया। बोला ले बोलो ना। अपने काम को रुकाया नहीं, अपने काम को पूरा करते आया। होली स्पिरिट आपको कहता है कि अभी आप मुझे विचार करके बताओ, अब मैं बंधन में था या नहीं था? था कि नहीं था? था कि नहीं था? आज आपकी पवित्र आत्मा आपको आजादी किया कि नहीं किया है?
किया कि नहीं किया? जो परमेश्वर के विरोध है सब बंधन है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। अब आजादी हुआ कि नहीं हुआ है? दोबारा पैर किधर रखना है आपका? बाजू में रखना कि बंधन में रखना है? मंडल के बाजू में, बाजू में रखना है, बंधन में नहीं रखना है। बाजू में। बोल हालेलुया, बोलो ना। आप इतना पास बैठे हैं, बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये स्पिरिट आपके अंदर जाकर सारे बंधनों को आजादी करे यीशु डायरेक्ट जाके यीशु के नाम से, तू यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप नजदीक बैठे दूर बैठे स्पिरिट जाएगा आपको आजादी करेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। होली स्पिरिट यहाँ जो उमड़ कर आता है वो आपके अंदर जाके बदलावट कर लेगा। हालेलुया। विश्वास से बोलो, सच्चाई बोलो। आप अपने आप को आजादी महसूस करते हैं? यस। जाना यीशु का नाम से। यहाँ पर आने के बाद जो जोश है, जो आज़ादी हुआ है, इसके बाहर जाने के बाद उसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। इसको पकड़ के रखना नहीं, वहाँ पर होने के बाद ऐसा महसूस होता है, फिर यहाँ आने के बाद मन आता है बंधन में पैर डालने के लिए। नहीं, वहाँ पैर को मत डालो, वही शैतान आपका जाल है। शैतान वो बंधन नहीं, शैतान आपको परमेश्वर से, प्रभु के आशीष से दूर करने का जाल डाल के रखा है। अगर आप उस जाल में पैर रखना है या बाजू में रखना है? बाजू में रख के दूसरी जगह जाना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। अभी आपको आसानी और एक ट्रिक देता हूँ यीशु के नाम से। देना है कि नहीं देना है? सुनना है? ट्रिक नाइट प्रेयर की। बोलो हालेलुया, बोलो ना। अभी कुछ आप बैठते समय अचानक शैतान का विचार आपके अंदर बहुत आ रहे हैं, गलत बात, गलत विचार, या तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाले विचार आपके अंदर आता है। उससे आप ओवरकम नहीं कर पाते। ओवरकम मतलब उससे आप जीत नहीं पाते। ऐसा होता है, कभी कभी होता है। उसे जीतना है, आसान तरीके बताता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। जीतना है। अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मुंह खोल के नहीं बोलना है, मुंह खोल के नहीं बोलना है। मन में आप गिनती करना है 1 से 10 तक। 1 से 10 तक। अभी तक मैं स्टार्ट नहीं बोला है, तो चलो स्टार्ट भी कर दिया। हालेलुया, बोला ना। बरं का नाही? आता अजून स्टार्ट नको करायचे। मैं आपको पूरा बताता हूँ। 1 से लेकर 10 तक मन में क्या करना है? काउंट करना है। मन में क्या करना है? मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए, उंगली भी नहीं करना चाहिए, मन से काउंट करना है। जब आपका काउंटिंग 3 आता है और आपका काउंटिंग 7 आता है, तब आपका नाम बोलना है। 3 में और 7 में आपका नाम बोलना है। ऐसा 3-4 टाइम कंटिन्यू बोलना है, ठीक है? आपका काउंट स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। शब्द मुंह से नहीं आना चाहिए। अच्छा, अंदर ही बोलिए। फास्ट बोलो और फास्ट काउंट और फास्ट करो। बस हो गया। अब ब्रेक। अभी खोलो सोना जाए भैया। फास्ट ने सोने का ट्रिक बता दिया कर, सोना नहीं। हाँ, अभी जब आप काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 10 तक, फिर आप उसमें बीच में आपका नाम बोलने के लिए डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? डिस्टर्ब हुआ, ब्रेक हुआ है, कंफ्यूज हुआ है। जब आप शैतान आपका दिमाग में कई सारे विचार डिस्टर्ब करते समय, आप तुरंत यीशु में आपसे प्रेम करता हूँ, एक शब्द बोलो, ब्रेक हो जाएगा। यीशु में आपसे, यीशु में आपसे, यीशु में आपसे। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। मैं रोज कुछ ट्रिक आपको मैं समझाना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया बोलो ना। आज फर्स्ट ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ। आप पहला परमेश्वर हमेशा महिमा करते रहना। प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू राजा है,
प्रभु तू मेरी प्रभु है, तू मेरा एल शड्डा है, तू मेरा संग रहता है, तूने मेरे जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, तूने मेरी ज़िंदगी को बदला है, तूने मुझे रक्षा किया है, तेरा ध्यान मुझ पर है। इसी तरह आप परमेश्वर को क्या करना है? महिमा। ये आज से आपको ट्राई करना है। करोगे कि नहीं करोगे? आज से बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप चुप नहीं बैठना। महिमा, प्रभु तूने ये किया, तूने ये किया, प्रभु ने तूने क्या किया, ये नहीं बोलना है। प्रभु तूने मेरी जिंदगी में क्या किया, आपको प्रभु क्या नहीं किया। मैं आपसे सवाल करूंगा, प्रभु ने आपको जिंदगी में कितना सारा भला किया, उसको याद करते रहो। मुंह खोल के बोलो, प्रभु तूने मेरे जीवन में ये किया, तूने मेरे जीवन में स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर की सृष्टि को देकर धन्यवाद करो। ये आज पहला ट्रिक है आपके लिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा? हाँ, क्या बोला मैंने? बंधन के साइड में। हाँ, बंधन का साइड में आपका पैर को क्या करना है? हालेलुया, बोलो ना। पास्टर, बंधन क्या है? झूठ बोलना, क्रोध करना, जिद्दी पकड़ना, पाप करना, झगड़ा करना, गालियां बकना, ये सब पाप है, ये सब जाल है, ये सब शैतान अंदर घुसने का तरीका है। ये इसके द्वारा शैतान अंदर आकर आपके जिंदगी में जो आने वाला जो नदी, जो प्रभु की तरफ से आने वाला नदी को क्या करता है? स्टॉप करता है। क्या करता है? स्टॉप करता है। जब ये विचार आता है, गुस्सा, क्रोध, विरोध, कोई आपको भड़काता है, कोई आपको भला बुरा कहता है, तब आपको समझना है कि बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार हो गया है। अभी मुझे यहाँ से पैर क्या करना है? हटाना है। यहाँ से पैर क्या करना है? हटाने के नहीं हटाना है। ये होली स्पिरिट आपको जताएगा। आज के बाद ये स्पिरिट आपके अंदर एक्टिविटी होगा यीशु के नाम से, स्टार्ट हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया। ये होली स्पिरिट आपके अंदर काम करना शुरुआत करेगा। हालेलुया। कैसा स्पिरिट है? जो स्पिरिट पौलुस को कहा बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, अगुवाई किया ना, वही स्पिरिट आज आपके अंदर स्टार्ट हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। आज ही स्टार्ट है, आज ही स्टार्ट है। आप कभी जब पाप आपके सामने आएगा तो होली स्पिरिट जताएगा बंधन, यही क्लेश है, इससे बच के रहना है। आइए ना, समझ में आया? समझ में आया? प्रभु आपको आशीषित करे। और एक वर्ड करके हम प्रे करते हैं। मत्ती 17 अध्याय है, 15 वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती 17 अध्याय 15। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। मेरा पुत्र पर, हाँ, मेरा पुत्र पर क्या कर? दया कर। हाँ, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। उसको क्या आती है? मिर्गी आती है। मेरा पुत्र पर तो क्या कर? दया कर। यहाँ पर एक पिता है, अपने बेटों के लिए यीशु के पास आकर कहता कि मेरा बेटा को जब मिर्गी आता है, वो किस में गिरता है? जाकर पढ़ो उस वचन को। और वह बहुत दुख उठाता है। पहला दुख उठाता है, आगे और बार बार आग में, और बार बार पानी में गिर पड़ता है। पानी में, आग में और पानी में वो क्या करता है? आप मुझे बताओ, अंदर से स्पिरिट धक्का मारता है या कुछ जगह गिरता है? धक्का मारता है अंदर से। हाँ, अंदर से स्पिरिट उसे क्या करता है? धक्का मारता है। तो ही वो आग में गिरता है। आग में कोई गिरेगा नहीं। आग थोड़ा सा लगता तो झटका लगता तो उसके बाद कोई हाथ भी नहीं बढ़ाएगा, अपना आगे भी नहीं बढ़ा, बरोबर है कि नहीं? हम दूर रहेगा। लेकिन ये जो पिताजी कहता है, जब मिर्गी आता है, हमेशा नहीं है, जब मिर्गी इसके ऊपर हावी, थोड़ा पानी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मिर्गी हालेलुया, हालेलुया। जब मिर्गी आता है,
जब मिरी आता है, बाइबल कहता है इसको आग में और पानी में क्या करता है, बार बार गिरा। अब मुझे बताओ, स्प्रिट उसको धक्का मारता है या तो ये खुद जाके गिरता है? विश्वास करते हैं वैसा ही होली स्पिरिट आपको प्रार्थना में धक्का मार के लेकर आता है। आइए ना, आप नहीं आया है, आपके अंदर जो स्पिरिट है, जिसके अंदर होली स्पिरिट है, वो प्रार्थना में धक्का मार के लेकर आता है। जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा है वो सत्यानाश करने को उसको धक्का मारता है, उसको यहाँ से दूर दूसरी जगह लेके जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? बोल हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्पिरिट है, आज आपके अंदर मैं घोषणा करता हूँ, होली स्पिरिट आपके अंदर आज से एक काम करना शुरुआत करेगा। बंधन क्लेश क्या है एग्जैक्ट आपको बताते रहे यीशु के नाम से। उसमें से बचने के लिए बोल हालेलुया। इसके अंदर जो स्पिरिट था उसको आग में और पानी में गिराया, लेकिन आज आपके अंदर जो स्पिरिट है लोगों को बचाने वाला स्पिरिट है। हालेलुया। लोगों को आप खुद भी बचोगे, यही स्पिरिट आज काम करेगा। हालेलुया। इवांजेलिज्म सुसमाचार मिनिस्ट्री करने के लिए शरीर में नहीं जाना है, आत्मा में जाना है। आत्मा में जाना। बोल हालेलुया, बोलो ना बोल हालेलुया। आज के बाद आप शरीर में कली मर गया है, अब आपके आत्मा जी रहा है। किस में जी रहा है? आत्मा में। बोलो किस में जी रहा है? आत्मा में। बोलो यू आर स्पिरिट है। बोलो यू आर स्पिरिट है। बोलो आई एम द स्पिरिट है। बाजू में देख के बोला यू आर स्पिरिट है। बोलो एकदम कड़क बोल, यू आर स्पिरिट है। बोलो आई एम द स्पिरिट है। विश्वास करो, यू आर स्पिरिट है। अब आत्मा में, अब आत्मा में, अब आत्मा में, अब आत्मा में। देखिए ये स्पिरिट काम करता, समझ गया? इसके अंदर जो दुष्ट स्पिरिट है उसको, उसके शरीर को नष्ट करने के लिए आग में और पानी में गिरा है। और उसके पिताजी ने आकर यीशु को बोला है, उसके पिताजी ने यीशु को बोला है, यीशु ने देखिए उसके पहले चेलों के पास लेकर गया था, चेलों से नहीं हो पाया, चेलों से कुछ नहीं, इसलिए वो किसके पास गया? यीशु के पास गया। यीशु ने क्या बोला मालूम है? अल्प विश्वासियों, बस और कुछ नहीं बोला, अल्प विश्वासियों। इसमें मीनिंग क्या है? वो आत्मा में नहीं था, वो आत्मा में नहीं थे, आत्मा में नहीं थे। यीशु ने उससे क्या किया मालूम है? 18 वचन में पढ़े। तब यीशु ने उसे गुड़का, उसको क्या किया? गुड़का, बस उसको क्या किया? गुड़का। किसको गुड़का? मतलब डांटा। डाटा। किसको डांटा? मिर्गी को। किसको डांटा? क्योंकि डांटने वाला शरीर को नहीं है। आज ये आप बता लीजिए, घर में भी कुछ भी झगड़ा होता है, अननोन बात होता है, तो आप एक दूसरे के ऊपर हावी मत हो जाओ। आपको लड़ना है आत्मा में। आपको लड़ना किस में? आत्मा में। बोल आपको लड़ना किस में? आत्मा में। आप शरीर में नहीं है। जब आप शरीर में लड़ना शुरू करोगे तो आत्मा में नहीं रहोगे। अब हमेशा कैसा रहना है? आत्मा में। अब हमेशा कैसा रहना है? आत्मा में। घर में आपको आत्मा में से शरीर में लाने के लिए शैतान बहुत प्रयत्न करेगा। आपको आत्मा में से शरीर में लाने के लिए शैतान बहुत क्या करेगा? आप घर में बच्चों को, पति को या पत्नी को, कोई न तो ऐसे आपको क्या करते हैं? आत्मा से शरीर में उतारने के लिए प्रयत्न करेगा। लेकिन आप सावधान हो जाओ, ये जाल है शैतान का। हालेलुया बोलो ना। पौलुस ने कहा नगर नगर में मेरे लिए बंधन और क्लेश, लेकिन मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, कदम कदम पे आपके लिए तैयार है बंधन और क्लेश। किधर है? अरे कदम कदम पर
बोलो किधर है? बोलो आपका बंधन किधर है? आपका बंधन किधर है? आपका बंधन किधर है? कदम कदम पर क्लेश और बंधन तैयार है। बंधन और क्लेश तैयार है। कदम कदम कैसा रखना है? सावधान। कैसा रखना है? सावधान होके। बोलो कैसा रखना है? सावधान होके। ये होली स्पिरिट आपको सहायता करेगा। ये होली स्पिरिट आपको क्या करेगा? क्योंकि होली स्पिरिट अंदर ही है। बोलेगा बेटा ये बंधन है, पैर को हाँ। कभी भी अचानक हम चलते चलते हैं, पैर रखते से कोई गांड रहता तो हम क्या करते हैं? पैर को जानते हैं। रखते कि नहीं रखते हैं? नहीं रखते तो क्या होगा? सावधान रहना वो आपका काम है। प्रभु ने अंदर से अभी सताना भी शुरुआत करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हैं आप लोग? आपको परमेश्वर कदम कदम पे जताएगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जो भी शैतान को वो जाल है, आप उससे बचना है। जो भी पाप है, जो भी अपराध है, जो भी शराब है, जो भी शैतान की ओर से है, जब आप झूठ बोलते समझ जाओ मैं शैतान के जाल में फंस गया है। गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, समझ जाओ मैं शैतान का जाल मेरे लिए तैयार है। उधर ही अड़ जाओ यीशु के नाम से। फिर क्या करना? झगड़ा नहीं करना है। यीशु ने किधर भी झगड़ा नहीं किया है। यीशु ने किधर भी शांत रख के देखो, शांत रख के देखो, परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। कदम कदम की बंधन में से आप हमें आपकी आत्मा आप आत्मा का है ना, अब आत्मा का है ना, मैं विश्वास करता हूँ आपकी आत्मा आपको कदम कदम बचाएगा। बोला हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसमें होली स्पिरिट आपको सहायता करेगा। इसमें होली स्पिरिट आपको, आपका आत्मा, पवित्र आत्मा आपके आत्मा को बोलेगा, दोनों को बचाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बचा कर ही रहेगा यीशु के नाम से। और विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर इस वचनों को लेकर आपको आशीषित करें। हालेलुया।